नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जी हां, बहन मायावती का इस वक्त का बड़ा फैसला आने वाला है। नगीना लोकसभा सीट को लेकर के जिस तरीके से हॉट सीट बनी हुई है इस समय उत्तर प्रदेश सहित देश के तमाम लोकसभा सीटों में नगीना सीट को लेकर के बड़ी चर्चा है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण चुनाव लड़ने की तैयारियों में है। इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। सपा और कांग्रेस की तरफ से संयुक्त उम्मीदवार हो सकते हैं। इस बार चंद्रशेखर रावण नगीना लोकसभा सीट को लेकर के उसको तेज में इस समय चर्चाएं बड़ी तेज हो चुकी हैं, क्योंकि बहन मायावती का जो बड़ा फैसला आने वाला है उसको लेकर के राजनीतिक गलियारे की जो हलचल है वो तेज हो चुकी है। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करता कि हर बड़ी खबर आप तक मिलती रहे। नगीना लोकसभा सीट को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। बहन मायावती भी आनंद को प्रत्याशी बना सकती है। जी हाँ, आनंद को लेकर के बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। जिस तरीके से आकाश आनंद को प्रत्याशी बनाने की पूरी खबर है। नगीना लोकसभा सीट से तैयारियां तेज हो चुकी हैं बसपा की। वो प्रत्याशी के रूप में इस बार उतारने को तैयारी में है आकाश आनंद को। अब समझिए समीकरण क्या होगा, क्यों है ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अगर आकाश आनंद प्रत्याशी के रूप में नगीना से उतारे जाते हैं चंद्रशेखर रावण के खिलाफ, तो बहुजन वोट बैंक में कहीं ना कहीं बड़ा बिखराव देखने को मिलेगा। और सबसे जो बड़ी बात है कि बीएसपी को इसमें बढ़त मिलेगी, वहीं चंद्रशेखर रावण की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। क्योंकि अगर हम बात करते हैं नगीना लोकसभा सीट की, तो लगभग का 45% का जो वोट बैंक का आंकड़ा है वो मुस्लिम समाज का है। वहीं 22% एससी और एसटी वोटरों की संख्या बताई जाती है। अगर इन आंकड़ों की हम बात करते तो लगभग 65% का जो आंकड़ा बनता है वो अपने आप में जीत हार का फैसला करने के लिए सबसे मजबूत माना जाता है। लेकिन इसमें बीएसपी क्यों मजबूत हो जाती है और इंडिया गठबंधन क्यों मजबूरी में आ जाएगी, चंद्रशेखर रावण का यहाँ पर जो गाड़ी है वो क्यों फंसते हुए नजर आ रहे हैं, चलिए उस पर नजर डालते हैं। मैं आपको बता दूं कि नगीना लोकसभा सीट में लगभग 72% की आबादी, जी समझिएगा 72% की आबादी जो है ग्रामीण क्षेत्रों से आती है। यानी ग्रामीण वोटरों की संख्या 72% के लगभग की है। और आपको बता दें कि आज भी देश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में बहन मायावती को लेकर के लोगों में एक अलग जज्बा है, लोगों के अंदर विश्वास है। लोग आज भी जो बहुजन समाज का एक बड़ा वोटर है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला होता है, और वो आज भी बसपा को पसंद करता है, बहन मायावती के मूवमेंट को पसंद करता है, और बहन मायावती के साथ खुल करके वो समर्थन में उतरता है। तो सबसे बड़ा जो खेल होने वाला है वो ग्रामीण वोट बैंक जो है उस पर है। क्योंकि चंद्रशेखर रावण के जो समर्थक हैं उनमें युवाओं में खासी पकड़ चंद्रशेखर रावण की बताई जाती है। हालांकि चंद्रशेखर रावण की जो युवाओं की पकड़ है वो वोट बैंक में तब्दील नहीं हो पाता है। तमाम चुनाव में चंद्रशेखर रावण ने भाग लिया, लेकिन उनसे ज्यादा वोट बैंक की संख्या आज भी तमाम निर्दल प्रत्याशी या फिर नोटा जैसे तमाम मतलब ऐसे विकल्प में ज्यादा वोट पड़ जाते हैं। तो चंद्रशेखर रावण में लोगों की, युवाओं की प्रति जो है उनका आकर्षण जरूर है, लेकिन वोट बैंक में वो तब्दील नहीं हो पाते। वहीं अगर बहन मायावती की जब हम बात करते हैं तो बहन मायावती का एक सॉलिड वोट बैंक है। जो बीजेपी की जो लहर बताई जाती है कि 14 से लेकर के अभी तक, उस लहर में भी बसपा का जो वोट बैंक है वो अपनी जगह पर स्थिर रहा। ये अपने आप में बड़ी बात है। वहीं समाजवादी पार्टी की यादव वोट बैंक तमाम और कांग्रेस के वोट बैंक जो थे वो तक छिटक गए, लेकिन बहन मायावती के जो वोट बैंक होते हैं वो अभी भी सॉलिड रूप में मायावती के साथ बने हुए हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि बहन मायावती का जो समर्थन है वो नगीना के खेल को वाकई में बिगाड़ेगा। अगर आनंद की जिस तरीके से तमाम चर्चाएं हैं, लगभग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आकाश आनंद अगर उतारे जाते हैं नगीना लोकसभा सीट से, तो वहां के अगर दलित मुस्लिम समीकरण को देखें तो उस हिसाब से आनंद का वहां पर चुनावी समीकरण जो आसान दिखता है। वहीं अगर आनंद की एंट्री हो जाती है तो चंद्रशेखर रावण की जो अभी तक राह आसान थी, अगर आनंद की वहां पर एंट्री नहीं होती, बसपा किसी बड़े प्रत्याशी को नहीं उतारती, तो शायद चुनाव जीतने की पूरी संभावना चंद्रशेखर रावण की बनती थी। लेकिन अगर आकाश आनंद की एंट्री होती है तो चंद्रशेखर रावण की मुश्किलें कहीं ना कहीं बड़ी हो जाएंगी। क्योंकि बड़ी खबर है जिस तरीके से कि चंद्र बहन मायावती के साथ साथ अकबरुद्दीन ओवैसी का गठबंधन को लेकर के भी चर्चाएं हैं, जो 10 मार्च को हो सकता है कि एक बड़ा फैसला हो जाए यूपी की राजनीति में और देश की राजनीति में। तो मुस्लिम दलित समीकरण अगर एक साथ आ जाता है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बहन मायावती और अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ में एंट्री हो जाएगी, तो उसके बाद दलित मुस्लिम जो समीकरण बनेगा वो वाकई में नगीना लोकसभा सीट के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज जाएगा। क्योंकि मुस्लिम वोटरों में भी कहते हैं कि जिस तरीके से ओवैसी की बड़ी पकड़ बताई जाती है, जैसे युवाओं में कहा जाता है कि चंद्रशेखर रावण, वैसी दलित मतलब मुस्लिम वोट बैंक है जो उसमें
तमाम ऐसे चेहरे हैं जो आज भी ओवैसी को पसंद करते हैं, उनकी बेबाकी को पसंद करते हैं। जिस तरीके से तमाम मुद्दों पर बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो या फिर तमाम बड़े मुद्दे देश के 3 तलाक हो या फिर सीए एनआरसी हो, खुल करके जिस तरीके से ओवैसी अपनी बातों को रखते हैं इस समाज को लेकर के, तो मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका आज भी दलित और मुस्लिम वोट बैंक जो है ओवैसी के साथ भी जाने को तैयार रहेगा। यानी कि मायावती और ओवैसी का जो गठबंधन है, वो दलित मुस्लिम का जो समीकरण बनेगा, वो समीकरण कहीं ना कहीं नगीना के लोकसभा सीट के पूरे समीकरण को खराब करके रखता है और वहां पर आनंद के लिए रेड कारपेट तैयार हो जाएगा, जिससे वो जीत करके देश की संसद के अंदर जा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से बनाया गया, और यूपी में 2 गठबंधन के बड़े भागीदार बताए जा रहे थे, जिसमें अखिलेश यादव और वर्तमान की कांग्रेस पार्टी साथ में है। उनके साथ जयंत चौधरी भी थे, आरएलडी भी थी। तब समीकरण शायद नगीना का थोड़ा बढ़ता था, क्योंकि 7 से 8% का वोट बैंक आरएलडी का भी बताया जाता है, जिस तरीके से वोट बैंक उनका नगीना में है। लेकिन अब आरएलडी हालांकि भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो चुकी है, उनके एनडीए गठबंधन में जा चुकी है, तो वो वोट बैंक भी अब इंडिया गठबंधन से कहीं ना कहीं दूर होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें अगर हम बात करते तो 34% वोट बैंक पिछले विधानसभाओं की बात करते हैं, लोकसभाओं की, तो उसमें समाजवादी पार्टी को वहां पर वोट परसेंट नगीना के अंदर मिले थे। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस 0% के साथ वहां पर बिना वोट बैंक, उनमें 0 पॉइंट समथिंग का वोट बैंक जो है वो कांग्रेस का है। यानी कि कांग्रेस वहां पर गिनती में कहीं से भी टिकती नहीं है वोट बैंक के समीकरण में। यानी कि जो भी अब चंद्रशेखर रावण को अगर वहां पर वोट मिलते हैं, वो समाजवादी पार्टी के जो वोट बैंक होंगे, जो उनके अपने कोर वोट बैंक है, वो मिलेंगे। और दूसरा जो चंद्रशेखर रावण का व्यक्तिगत अपना वोट बैंक है, जिसे उनके साथ यूथ जुड़े हैं, कुछ वोट बैंकों की संख्या जो है उनकी हो सकती है। लेकिन वहीं बहन मायावती की अगर हम बात करते हैं, वैसे गठबंधन के साथ बात करते हैं, तो बड़ा वोट बैंक मायावती के साथ लगभग लगभग 60 से 65% वोट आनंद के साथ आ सकते हैं और आनंद का वहां पर जीत जो है तय हो सकता है। लेकिन कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, पल पल में पासा बदलते हैं, पल पल में परिस्थितियां बदल जाती हैं राजनीति के अंदर। तो 2024 लोकसभा चुनाव में 10 मार्च का दिन सबके लिए बड़ा दिन होने वाला है, सबको इंतजार है और मुश्किल से 1 हफ्ते का समय बचा है। 10 मार्च को उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन देश में चुनाव की घोषणा कर देगा और सबको इंतजार है उस चुनावी घोषणा के साथ ही देश की राजनीतिक पारे में भी चहलकदमियां तेज हो सकती हैं। और शायद हो सकता है कि इंडिया गठबंधन से जिस तरीके से चर्चा है कि बहन मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा भी घोषित कर दिया जाएगा, अगर बहन मायावती प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित हो जाती है तो तमाम जो सीटों का समीकरण है वो कहीं ना कहीं फिर से बदल जाएगा, नए उम्मीदवार आएंगे। उस समय फिर ये चर्चा तेज हो जाएगी कि क्या वाकई में चंद्रशेखर रावण को नगीना लोकसभा सीट मिलेगी, या फिर बहन मायावती अगर प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित होती है तो फिर कांग्रेस सपा सारे मिलकर के वहां पे जिस तरीके से आकाश आनंद है उनको समर्थन करेंगे नगीना लोकसभा सीट से, और वो विजयी होकर के लोकसभा में पहुंचने का काम करेंगे। क्योंकि तमाम अटकलें जो है तेजी से लगाई जा रही है कि प्रधानमंत्री का चेहरा भी बहन मायावती को बनाया जा सकता है। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।